देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर महेश शाह तो जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार है, क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? महेश शाह महेश शाह को ही क्यों? नमस्कार आप सबको। आज आप लोगों के सामने एक खास व्यक्ति डॉक्टर महेश शाह 44 तेजू कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हमारे साथ कुछ खास बातचीत के लिए तैयार है। आइए इनसे जानते हैं, इस बार आप तेजू 44 कंस्टिट्यूंसी में दोबारा बीजेपी ने आपको उम्मीदवार घोषित करके आपके ऊपर भरोसा करके टिकट दिया है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस बार फिर पार्टी का टिकट देके मुझ पे भरोसा जताया है। और जहां तक मैं क्या करना चाहता हूं का बात है, देखिए पिछले 5 साल में क्योंकि हमारे यहां पे इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तो डेवलपमेंट का जो रफ्तार है बिल्कुल सुस्त पड़ गया है। इनफैक्ट यहाँ के लोग मानते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने अपना एक प्रायोरिटी बना के रखा है कि इस बार जब मैं जीतूंगा लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं सबसे पहले अपना जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ध्यान देना चाहूँगा। मेरा हमारे यहाँ जो जोनल जनरल हॉस्पिटल है, जो मेरे समय में ही इसको अपग्रेड कराया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उस हॉस्पिटल में हर किस्म का सुविधा हो, हर किस्म का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, हर किस्म का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल हो, ताकि हमारे लोगों को जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा छोटे छोटे बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाके खर्चा ना करना पड़े, उसका मैं इंतज़ाम करना चाहूँगा। 2 नंबर पे एजुकेशन मेरा प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। नॉर्मली एवरी लीडर का रहता ही है ये सोशल सेक्टर्स में। तो एजुकेशन में जैसे हमारे यहाँ बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के कारण ज़्यादातर स्कूल्स की बिल्डिंग्स काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उन स्कूल्स के बिल्डिंग्स को सही करना, बच्चों को डेस्क बेंच का प्रबंध करके देना, और हर टीचर मौजूद हो स्कूल में, उसे अच्छा एजुकेशन दे, उस चीज़ को दुरुस्त करना, वो मेरा प्रायोरिटी रहेगा। साथ ही साथ जेएनवी तेजू का एक बर्निंग इशू रहा है। जेएनवी जैसा स्कूल जो हर ज़िले में होना चाहिए, केंद्र सरकार ने ये प्रावधान बना के रखा है, तो ऐसा एक जेएनवी स्कूल जहाँ फ्री में अच्छा एजुकेशन दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस टेन्योर में जेएनवी का भी स्थापना यहाँ हो। उसके अलावा पानी की किल्लत है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। सड़क का हाल बेहाल है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिछले 5 साल में जैसे मैंने कहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट विधायक होने के कारण से बिल्कुल फ़ंड फ्लो नहीं हुआ। फ़ंड फ्लो नहीं होने के कारण से, डेवलपमेंट नहीं होने के कारण से यहाँ का जो मार्केट इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी बहुत निचले स्तर पर चला गया। तो मेरा वो भी एक प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा कि हमारे जो लोग हैं उनके पॉकेट में पैसा आए, इसका इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि लोगों का अगर लोकल इकोनॉमी अच्छा होगा तो मैं मानता हूँ कि मार्केट इकोनॉमी अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे तेजू में एक बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप अपने लोगों के लिए कैसे उठाएंगे, जहाँ से इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बढ़ने की, देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, सो हाउ आर यू गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सर? हाइड्रो पावर जो है एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं है, बगल के डिस्ट्रिक्ट दिबांग, लोअर दिबांग वैली में है, जो दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। ये तो पक्का है कि जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट बाहर से आते हैं, इसके साथ हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाता है जॉब के लिए। प्राइवेट सेक्टर जॉब का अरुणाचल में बहुत कमी है। यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ लिखते हैं, सभी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा हाल यहाँ पे है। तो सरकार भी इस ओर खास ध्यान दे रहा है, हमारा बीजेपी सरकार, कि प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ बुलाया जाए ताकि हमारे बच्चों को जॉब मिले। मुझे लगता है कि न सिर्फ हमारे जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर सेक्टर या दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके ज़रिए से न सिर्फ हमारे राज्य सरकार के राजस्व में पैसा आएगा, उसके साथ साथ में हमारा जो लोकल यूथ है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जी सर।
जनता आपसे ये भी जानना चाह रहे थे, जब मैं यहाँ आपकी कंस्टिट्यूंसी में इलाके में सर्वे करके जा रहे थे तो पीपल आर लाइक दे वांटेड टू नो व्हाट विल बी द न्यू वर्जन एंड द रिवाइज वर्जन ऑफ डॉक्टर महेश शाह, क्योंकि आप पहले भी विधायक रह चुके हैं और 2 साल तक आपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी रहा है, तो द पीपल वांटेड टू नो व्हाट will be the new revised version of Dr. Mahesh Chai? डेफिनेटली उनको एक रिवाइज्ड मतलब नया डॉक्टर महेश चाय 2024 में देखने को मिलेगा कंपेयर टू 2014। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2014 से पहले मैं सरकारी अफसर था। आई वाज अ सर्विंग मेडिकल ऑफिसर फॉर 16.5 years। तो इतना लंबा कार्यकाल काम करने के कारण से मेरे अंदर शायद वो अफसरगिरी थोड़ा रह गया था। वैसे पॉलिटिक्स मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन किस्मत ने मुझे पॉलिटिक्स में ला दिया। और 2014 में जब मैं पहली बार लड़ा तो लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया और उनके आशीर्वाद के कारण से विधायक भी बन गया। विधायक तो मैं ज़रूर बन गया, मुझे लगता है कि उस समय मैं पॉलिटिशियन नहीं बन पाया, अपने ग्रास रूट का इम्पोर्टेंस को मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि डेवलपमेंट करने से लोग खुश हो जाएंगे, तो जो ग्रास रूट का इम्पोर्टेंस को ध्यान नहीं देने के कारण से ही लोगों ने फिर मुझे 2019 में हराया। हालांकि छोटा सा मार्जिन से मैं हारा, लेकिन फिर भी हारा। हारने के बाद जब मुझे अपने कुछ फ्री समय मिला, जब मैं अकेला बैठा, तो मैंने आत्ममंथन किया कि मैं क्यों हारा। सब कुछ तो फेवर में दिख रहा था, रूलिंग पार्टी का टिकट था, सीएम आशीर्वाद दे रहा था, अपना मंत्री भी था उस समय, फिर भी हारा। तो तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो है ग्रास रूट के साथ मैं कनेक्टेड नहीं रह पाया। तो इस बार मेरा पूरा फोकस ग्रास रूट में रहेगा, विलेज डेवलपमेंट में रहेगा। शहर और विलेज दोनों का विकास बराबर होना चाहिए। गांव में लोगों के पास भी जॉब अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, ये मैं अभी समझा हूँ। और मुझे लगता है कि इस समझ के साथ यू आर गोइंग टू सी ए वेरी न्यू फेस ऑफ डॉक्टर महेश इन 2024। वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ जनता ने आपके ऊपर ये बहुत ही उम्मीदें हैं, रिवाइज वर्जन का एक्सपेक्टेशन में है। सो इफ़ यू आर री इलेक्टेड टू पावर, हाउ आर यू गोइंग टू प्रायोरिटाइज द कम्युनिटी एंड द एथनिक ग्रुप ऑफ द पीपल इन द पॉलिसी मेकिंग में? आप इन लोगों को कैसे शामिल करने वाले हो? देखिए, मैं तेजू का एक सबसे पुराना फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं स्कूल यहाँ पढ़ रहा था, अपने प्राइमरी एजुकेशन जब कर रहा था या अपना जो मिडिल स्कूल में जब पढ़ रहा था, फिर हायर सेकेंडरी, आई स्टडीड फ्रॉम 1 to 12 इन क्लास इन तेजू इटसेल्फ। तो यहाँ के जो एथनिक कम्युनिटीज़ का आप जो बात कर रहे हैं, या जो हमारा ट्राइबल और नॉन ट्राइबल समाज के बीच में जो तालमेल का बात कर रहे हैं, आई नो दैट इक्वेशन वेरी वेल। और मेरा हमेशा से यही फोकस एरिया रहा है कि हमारे बीच में जो समानता या जो भाईचारे की भावना हो, उसमें भेदभाव नहीं आना चाहिए। और मेरा एक्चुअली में बोलने से पॉलिटिक्स में आने का कारण भी, मुख्य कारण भी यही भेदभाव था, जो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जी ने, हमारे जो उस समय के विधायक थे 2009 से 14 के बीच में, उन्होंने एक खाई पैदा कर दिया था ट्राइबल और नॉन ट्राइबल समाज के बीच में। इसी कारण मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, हमारा यहाँ का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम छोटे थे, यहाँ 8-9 बजे तक जो दुकान खुलता था, वही दुकानें जो है शाम को 5-6 बजे बंद होने लग गया था। लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गया था। और उसी कारण से ही मैंने एक्चुअली पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। मुझे लगा कि ये डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। That's a very nice sir, very nice thought for your people. और जाते जाते हम लोग आपको ये ज़रूर मौका देना चाहोंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहोगे सर? डेफिनेटली मेरा अपील यही रहेगा कि 2019 में हम लोगों से जो गलती हुआ था, जो रूलिंग पार्टी का साथ हम लोगों ने जो छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट एमएलए को हम लोगों ने यहाँ पे जिताया था, और उसके कारण से जो 5 साल हमारा जो कंस्टिट्यूंसी बेहाल रहा है, मार्केट इकोनॉमी डाउन हुआ है, उस चीज़ से सबक लेते हुए या सीख लेते हुए इस बार हमें कोई गलती नहीं करना है। मेरा अपने जनता से यही अपील रहेगा
कि आप सिर्फ एमएलए जिताना है उस सोच के साथ वोटिंग ना करें। हमारा अपना 5 साल में यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट आएगा, हमारा यहाँ का हॉस्पिटल कैसा सुविधा के साथ लेस रहेगा, हमारा सड़क का हाल कैसा रहेगा, हमारा पीने का पानी प्रबंध होगा या नहीं होगा, हमारा जो स्कूल्स है उसमें फैसिलिटीज़ रहेगा कि नहीं रहेगा, उस सोच के साथ आप इस बार वोटिंग कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो आपका ये सारा सोच को पूरा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर मोहित चाय, ये 44 तेजू कंस्टिट्यूंसी के बीजेपी उम्मीदवार है और जिन्होंने अभी साफ तौर पे हमारी ये जनता के साथ और हमारे दर्शकों के साथ ने अपने विजन्स और अपने अपील्स रखा है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से यही से विदा लेंगे। ऐसे ही खास व्यक्ति अलग अलग उम्मीदवारों को आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं तुझे तालना सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए रितिक के साथ तेजू अरुणाचल प्रदेश से। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर महेश चाय तो जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार है, क्या उम्मीद करे उनसे? महेश चाय महेश चाय को ही क्यों?